हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक 4। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्मण्य पुरुषो अनुष्ठते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, अगर तुम कर्म ना भी करो तो भी तुम कर्म के फल से छुटकारा नहीं पा सकते। तुम कर्म के फलों से छूट ही नहीं सकते। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम कर्म नहीं करोगे, ये युद्ध नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं है कि तुम कर्म के फलों से छुटकारा पा जाओगे। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि संन्यास लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो फिर इस प्रकार से संन्यास लेकर के सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कोई भी नहीं कर सकता। ना ही तो कर्मों को छोड़ करके कोई भी कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना ही ऐसे ही बस संन्यास ग्रहण करना है, इन चीज़ों से छूट जाना है, दूर हो जाना है, ये सोच करके कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ये करना भी एक कर्म है। तो इससे तो बेहतर होगा कि हम कुछ करेंगे, और करेंगे तो अच्छा करेंगे, करेंगे तो श्री कृष्ण के लिए करेंगे, करेंगे तो अपनी आत्मा के लिए करेंगे, करेंगे तो अपने आप को जानने के लिए करेंगे, करेंगे तो आत्म साक्षात्कार के लिए करेंगे। इसलिए कर्म करना चाहिए। कर्म ना करने से भी वो कर्म ही बनता है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें बस संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास लेने से ऐसा होता है, संन्यास ऐसे लिया जा सकता है, बस अचानक ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम संन्यास ले सकते हैं, हम सन्यासी बन सकते हैं। इस प्रकार से छोड़ा तो जा सकता है सब कुछ, लेकिन सिद्धि जो प्राप्त करने के लिए संन्यास लिया जा रहा है, उसमें सिद्धि प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी मन विचलित रहेगा। संन्यास लेने के लिए मन का शांत होना, मन का सन्यासी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मन सन्यासी हो गया तो वो तो गृहस्थ जीवन में भी सन्यासी हो सकता है, वो मंदिर में भी सन्यासी हो सकता है, वो जंगल जाने पर भी सन्यासी हो सकता है, वो बिना विवाह के भी सन्यासी हो सकता है, वो विवाह के पश्चात भी सन्यासी हो सकता है। सन्यास हृदय से लिया जाता है, सन्यास मन से लिया जाता है, सन्यास आत्मा से लिया जाता है। तो इसलिए जो लोग सन्यास लेना चाहते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें सन्यास लेना है, तो वो पहले मन से सन्यासी बनते हैं, आत्मा से सन्यासी बनते हैं। पहले वो आत्म साक्षात्कार करते हैं। जो इस प्रकार से अपने मन को समझा करके, अपने मन से दृढ़ता पूर्वक ये ठान करके संन्यास लेता है कि उसे संन्यास लेना है, उसका हृदय इस चीज़ के लिए तैयार है, उसका मन इस चीज़ के लिए तैयार है, और वो पूरी तरह से आंतरिक रूप से सन्यासी बन चुका है, तो ही उसको सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए ये दोनों बातें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि हम भागना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन भागना चाह रहे हैं। उन्हें युद्ध नहीं करना है। अब वो कंफ्यूज भी हो चुके हैं, इस तरह से हम भी कंफ्यूज होते हैं। हमारी कंफ्यूजन के लिए सारे जवाब हमें एक एक श्लोक में मिल रहे हैं। इन श्लोक से हमें अपने जीवन के अंदर आंसर्स को इकट्ठा करना चाहिए, जवाबों को इकट्ठा करना चाहिए, और अपने जीवन में प्रतिदिन उतारते चले जाना चाहिए। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।